नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज कानपुर की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी वारदात जिस वारदात को जिसने भी सुना वो दंग रह गया। लेकिन इस वारदात का सबसे अहम पहलू ये कि इस वारदात में जब आरोपी पकड़ा गया तो उस आरोपी का जो रवैया था पुलिस के सामने, वो रवैया आपको चौंका देगा। दरअसल आप ये सोचिए कि अगर किसी शख्स के पैर में गोली लगी हो, वो पुलिस के कंधों पर लदकर अस्पताल पहुंचे, स्ट्रेचर से बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया जाए और उसके बाद जब डॉक्टर उससे सवाल पूछे कि तुम्हें दिक्कत क्या है, और तब वो शख्स डॉक्टर से कहे कि मेरे शरीर में बहुत तेज जलन हो रही है, जिसके बाद डॉक्टर जब उसको जलन मिटाने का इंजेक्शन देने लगे तब वो शख्स डॉक्टर से ये कहे कि थोड़ा सा आराम से इंजेक्शन लगाइएगा, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाकायदा इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद जब उस शख्स से पूछताछ की जाती है इस पूरे मामले पर कि आखिर तुमने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, तो वो शख्स मुस्कुराता हुआ ये कहता है कि उसे ये जानकारी थी कि इस हत्या के बाद वो जेल जाएगा, लेकिन उसे इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है। और वो मुस्कुराता हुआ ये कहता है पुलिस की टीम से कि उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि उसे गोवा घूमने जाना था और उसने अपनी इस आखिरी इच्छा को इस पैर में गोली लगने से पहले पूरा कर लिया, जिससे उसके इस हत्या का उसे कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद पुलिस इस शख्स से जो सवाल पूछती है वो सवाल आपको थोड़ा सा और हैरान करेगा। दरअसल पुलिस बाकायदा इस शख्स को एक स्याही का पैड देती है और उससे कहती है कि इस गवाह वाले डॉक्यूमेंट पे आप अपने अंगूठे लगा दीजिए। ये शख्स मुस्कुराता है और ये कहता है कि आप मुझे अंगूठा छाप मत समझिए, सबसे पहले एक पेन लाइए और मुझे अपने गवाह वाले इन डॉक्यूमेंट्स पर बाकायदा सिग्नेचर करने हैं। उसके साथ पेन लाई जाती है उसके पास और बाकायदा उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर किए जाने के बाद भी उसका इमरजेंसी में इलाज चल रहा था और इस दरमियान वो डॉक्टर से बाकायदा चाय लेने के लिए कहता है। उसके लिए कुल्हड़ में चाय आती है, वो चाय पीता है और डॉक्टर से कहता है कि ये चाय गोवा की चाय से बहुत बढ़िया चाय है और मैं आपसे ये कहूंगा कि एक कुल्हड़ चाय और लेकर आइए, जिसके बाद उसके लिए एक कुल्हड़ चाय अस्पताल में और लाई जाती है। अब आप सोचिए, जिस आरोपी के पैर में गोली लगी है, पुलिस के कंधों पर चलकर वो आरोपी हॉस्पिटल तक पहुंचा है, स्ट्रेचर्स के जरिए वो इमरजेंसी रूम में भर्ती हुआ है, शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान थी। दरअसल ये आरोपी कौन है, इस आरोपी ने किस हत्याकांड को अंजाम दिया है और कैसे उसकी आज ये हालत हुई है, जिस हालत पर भी इसको पछतावा नहीं है। अगर मैं आपसे इसका जिक्र करूं तो शुरुआत में करूंगा कानपुर का साड़ थाना इलाका और इस इलाके का देवशड़ गांव। देवशड़ गांव में एक घर में रात में डकैती होती है। दो डकैत एक घर के अंदर दस्तक देते हैं और दस्तक देने के बाद उस घर में मुमताज नाम का एक शख्स, जिसकी कुल्हाड़ियों से पीट पीट कर उसके सर पर वार करते करते मुमताज नाम के शख्स की जान ले लेते हैं और घर में बाकायदा डकैती की जाती है। घर का पूरा सामान, सोने चांदी, नगदी, जितना भी कुछ था वो सब कुछ वो अपने साथ अपने कब्जे में ले लेता है। घर में घुसकर मुमताज नाम के शख्स की हत्या के बीच उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की जाती है और मारपीट के बाद ये शख्स वहां से फरार हो जाता है। पुलिस इस शख्स तक पहुंच ना पाए, पुलिस की तमाम जांच इस शख्स तक न पहुंचे, जिसके चलते वो आसपास के मौजूद इस घर के बगल में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सीसीटीवी कैमरों को बाकायदा तोड़ देता है। तोड़ने के साथ ही उन सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर गायब कर देता है, ताकि सीसीटीवी कैमरों में पहले की जितनी भी रिकॉर्डिंग डीवीआर में होती है वो डीवीआर रिकॉर्डिंग का पुलिस के हाथ न लगे। बाकायदा ये दोनों शख्स अपने चेहरे पर नकाब ढके रहते हैं और जब इस वारदात को ये अंजाम दे रहे थे तो अंजाम के दरमियान भी इन लोगों का ये कहना था कि वो अपनी आवाज बदलकर लगातार इन बातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले में इस हत्याकांड के बाद पुलिस अब इन हत्यारोपियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। पुलिस की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जा सके, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि सीसीटीवी फुटेज था नहीं। इन दोनों हमलावरों, इन दोनों बदमाशों की, इन दोनों डकैतों की कोई पहचान नहीं थी क्योंकि चेहरे पर बाकायदा इन्होंने नकाब लगाया हुआ था, चेहरे पर
इन्होंने नकाब से अपने चेहरे को, अपनी पहचान को छिपा कर रखा था और जब ये डकैती के दरमियान इन दोनों दंपतियों से बातचीत कर रहे थे तो बातचीत में भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज बदलकर बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के बीच पुलिस को यह समझ आ गया कि इस मामले में वो इस मुकाम तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं कि इस आरोपी तक पहुंच सके, लेकिन पुलिस ने एक पूरा प्लान तैयार किया। स्थानीय पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की और पत्नी से पूछताछ में इस बात के खुलासे हुए कि जब डकैतों और दंपत्ति के बीच डकैती के दरमियान बातचीत और कन्वर्सेशन हो रहा था, वो कन्वर्सेशन क्या था। जिसके बाद मृतक की पत्नी ने बाकायदा बताया कि जो दो शख्स घर के अंदर पहुंचे थे वो घर के अंदर सामान को लेकर वो स्थितियां जानते थे कि कौन सा सामान कहां पर रखा है, और उन्होंने बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले दिनों तुमने जो भैंस अपनी बेची थी उसके बाद जो आपको नगद पैसे मिले थे वो पैसे कहां पर रखे हैं। जिसके बाद ये पूछने के बाद इन डकैतों ने उन पैसों पर भी हाथ साफ कर लिया और पुलिस की घड़ी, पुलिस की सुई यहीं पर घूम गई कि जरूर जिस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, एक शख्स की निर्मम हत्या की है, लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, पत्नी को भी जबरदस्त उसके साथ मारपीट की है, और मारपीट के साथ आप ये समझिए कि पुलिस अब इस कहानी को लगभग सुलझा चुकी थी कि ये कोई जानने वाला ही शख्स है, परिवार का ही शख्स है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ करती है और पूछताछ के बीच शोयल खान और रानू नाम के एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तारी के दरमियान पुलिस जब इस शख्स से पूछताछ करती है तो पहले ये बाकायदा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन गुमराह किए जाने के दरमियान पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो शोयल खान और रानू अपने पूरे गुनाह को खोलकर पुलिस के सामने रख देता है। वो बताता है कि उसे पैसे की जरूरत थी, उसे गोवा घूमने जाना था और उसके इस रिश्तेदार ने जिसकी उसने हत्या की, उसने जल्दी में ही अपनी भैंसें बेची थी, नगद उसको बड़ी मात्रा में मिला था, उसकी पत्नी के पास कई गहने थे, घर में भी पहले से कैश रखा हुआ था, और ये सब कुछ जानते हुए उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। और देर रात घर में दस्तक देने के बाद इस डकैती को अंजाम के दरमियान अपने ही रिश्तेदार की कुल्हाड़ी के बट से पीट कर, कुल्हाड़ी के पीछे जो बट होता है लकड़ी का उससे मारपीट की गई, और लोहे का जो हिस्सा होता है उसके पीछे का जो मोटा सिरा होता है उस सिरे से इस शख्स के सर पर कई वार किए गए और उसकी जान ले ली गई। जिसके बाद उसने कोशिश ये की कि वो पकड़ा ना जाए, बाकायदा सीसीटीवी डीवीआर गायब किए गए, अपनी पहचान छिपाई गई, आवाज बदल कर बात की गई, लेकिन पुलिसिया पूछताछ में शख्स पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद शख्स ने भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश के दरमियान पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दरमियान पुलिस ने इसकी पैर में गोली मारी, और जिसके बाद ये आरोपी पुलिस के कंधों पर आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस शख्स को, इस आरोपी को अपने किए पर 1% का पछतावा नहीं है, बल्कि जब इस शख्स को पुलिस बाकायदा इमरजेंसी में इलाज के लिए लेकर पहुंची तो ये शख्स जब तक इमरजेंसी के अंदर रहा तब तक सिर्फ मुस्कुराता रहा और यही दोहराता रहा कि उसकी अंतिम इच्छा ये थी, वो गोवा जाना चाहता था इन पैसों से, वो गोवा घूम आया है, उसने अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ली है, उसे इस हत्याकांड का कोई अफसोस नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पूछताछ के आधार पर दूसरे शख्स की तलाश की जा रही है और बहुत जल्द पुलिस इस दूसरे हमलावर, दूसरे हत्यारे, दूसरे आरोपी तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आपको अपने रिश्तेदारों के साथ भी बहुत एहतियात से रहना होगा। अपने घर की सभी बातों को खुलकर अपने रिश्तेदारों के समक्ष रखने से पहले 1000 बार सोचना होगा। तो क्राइम फाइल्स की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स की कहानी और क्राइम फाइल्स के इन तमाम एपिसोड्स में हम उन तमाम गुनाहों, तमाम वारदातों पर से पर्दा हटाते रहेंगे जो वारदातें कहीं ना कहीं से आप सबके लिए जानना, समझना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।